जय माता की दोस्तों। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप जगत जननी भगवती की कृपा से आनंद मंगल होंगे और माँ भगवती की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर, समस्त परिवार पर इसी प्रकार बनी रहे। साथियों, कार्तिक मास अपने आप में बड़ा ही अद्भुत मास है। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में हर मास अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्तिक मास सबसे विशेष माना गया है, क्योंकि कार्तिक मास में जितने पर्व त्योहार आते हैं, इस मास से अधिक पर्व त्योहार किसी भी मास में नहीं होते। और वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली पर्व इसी कार्तिक मास में आते हैं। तो उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली, क्योंकि हमारे देहात में, हमारे हिंदुस्तान में दीपावली 2 दिन मनाई जाती है, एक छोटी दीपावली, एक बड़ी दीपावली। तो जैसे बड़ी दीपावली का महत्व है, उतना ही छोटी दीपावली का भी महत्व माना गया है। तो जिस दिन नरक चतुर्दशी होती है, उसी दिन छोटी दीपावली होती है। और इस दिन विशेषकर यमराज की पूजा की जाती है, क्योंकि यमराज जितने भी इस सृष्टि में जीव हैं, सभी के स्वामी यमराज है। क्योंकि जो मृत्यु का डिपार्टमेंट है वो वह उन्हीं के हाथ में है। तो इसलिए इस जगत के जो भी जीव हैं, उनके स्वामी यमराज हैं। तो उनको प्रसन्न करना चाहिए, और उनको प्रसन्न करने के लिए दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जगाना चाहिए। किसी धान्य के पात्र में या गेहूं के पात्र में एक चौमुखा दीवा रखकर उसमें 4 बत्ती जगा दें और सरसों का तेल डाल दें, और ऐसी व्यवस्था करें वह शाम से लेकर सुबह तक प्रज्वलित रहे। यदि किसी कारण से या हवा के कारण कोई उसमें से एक दीपक की बत्ती समन हो जाए तो दोबारा से प्रज्वलित कर दें, और उसके लिए यमराज से प्रार्थना करें कि हे मृत्यु के देवता यमराज, हे दक्षिण दिशा के स्वामी, हे भैंसे पर आरूढ़ होने वाले, आप कृपा करना और मेरे व मेरे परिवार को, सभी जनों को 700 वर्षों तक की दीर्घ आयु देना। इस प्रकार की प्रार्थना करना, और जो भी किसी भी प्रकार का भय बंधन या कोई मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर कोई अकाल मृत्यु का दोष है, तो उसे दूर करिए और मेरे ऊपर कृपा करिए। इस प्रकार से उस दीपक के पास प्रार्थना करनी है। और इस प्रकार प्रार्थना करके उस दीपक में थोड़ा नैवेद्य या तो पतासे ले सकते हैं 2, और 2 लौंग इलायची उस दीपक में डाल दें, और प्रार्थना करें कि हे यमराज, हमारे परिवार की रक्षा करिए, और आपकी कृपा से हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का रोग दोष व अचानक घटनाएं ना हो।
ऐसा आप वरदान दीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे। और इस दिन विशेषकर नरक चतुर्दशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में माना गया है, जो भक्त इस दिन श्रद्धा भक्ति से नरक चतुर्दशी की कथा सुनता है या कहता है तो उस पर विशेष कृपा होती है और उसके जीवन से दुख दूर चले जाते हैं और उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। छोटी दीपावली भी इसी दिन मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की 14 को छोटी दीपावली होती है और इस दिन भी एक लक्ष्मी के निमित्त दीपक जगाए जाते हैं, या 11 या 21 या इससे भी ज़्यादा दीपक को प्रज्वलित करके अपने घर में ऊपर छत पर रख सकते हैं या फिर मुख्य गेट पर भी रख सकते हैं। आधे कार्तिक अमावस्या को बड़ी दीपावली होती है। लक्ष्मी जी मनाने के लिए सुबह दीवार को चूने से पोत लें। यदि किसी के कई रंग की बनती हो तो रंग से बना ले, नहीं तो गेहरू से श्री गणेश जी लक्ष्मी जी बना ले। हनुमान तथा पितरों की धोक अवश्य लगाएं इस दिन। अगर आप कोई देवता मानते हो तो उसकी भी पूजा करें। सब लोग साथ में जल, मौली, रोली, चावल, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, मिठाई, दक्षिणा, धूप बत्ती, दिया सलाई सब सामान साथ ले जाएं। पितरों की और हनुमान जी की धोख मारने के बाद घर में ठाकुर जी के मंदिर में भी दीपक जगाना चाहिए। जहां पर आपका मंदिर है घर में, वहां भी एक दीपक प्रज्वलित करें और उसे इस दिन पितरों के लिए अवश्य ही खीर और हलवे का भोग अवश्य लगाएं। या तो फिर किसी थाली में 11 पूड़ी, एक थाली में सब पितरों के लिए थोड़ा हलवा रख दें और इस प्रकार से आप इस नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली को मनाएं। यदि इस विधि से दीपक को जगाते हैं और श्रद्धा भक्ति से इस दिन भी यदि लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं तो अवश्य ही आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। हरि ओम।